सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। सीजीबीएसई अर्थात छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 9वीं विषय गणित अध्याय 3 पाठ का नाम है घातांक एवं करणी के अंतर्गत आज के इस वीडियो में हम घातांक के नियमों को समझेंगे। कोई भी प्रश्नावली को बनने के लिए कुछ गणित में नियम की आवश्यकता होती है। आज के इस वीडियो में हम पूरे नियमों को एक एक करके बेसिक कॉन्सेप्ट साथ हम समझेंगे। चलिए, सभी विद्यार्थियों का मैं अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं, जिसका नाम है के मैथ्स एजुकेशन। जैसा कि बता चुका हूं, अध्याय 3 में जो कि हमारा घातांक एवं करणी है, घातांक के नियमों को, नियम क्या होते हैं वो तो समझना ही है, वो बनता कैसे है, वो नियम कैसे आया वो भी समझना है। बात क्या होती है, तो सारी बेसिक चीजों को वीडियो में हम एक एक करके समझेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लीजिए। अगला वीडियो अगर नहीं देख पाए हैं तो उनके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहां से आप देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करता हूं वीडियो की। कुछ कहना है या फिर कुछ अपने विचार रखने हैं तो कमेंट बॉक्स खुले हुए हैं। तो सर्वप्रथम घात, ठीक है, घातांक क्या है, तो यहाँ पर सबसे पहले हेडिंग ले लेते हैं और लिखते हैं घातांक। घातांक का मतलब होता है ये एक तरीके का निरूपण। निरूपण कैसा है, यदि कोई संख्या को हम उसी संख्या से लगातार क्या क्या कर रहे हैं, गुणा करते जा रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पर m बार गुणा कर लिया, a को a से कितने बार गुणा किया, m बार, मतलब उस संख्या की घात में क्या जुड़ जाएगा, m। जितने बार गुणा हुआ है वही संख्या रिपीट होकर तो हमारा क्या हो जाएगा, घात। ये जो कॉर्नर में या किनारे में लगाते हैं कोने में, ये हमारी होती है घात, और जिस पर लगता है वो होता है हमारा आधार। मतलब वो जिस पर घात टिका हुआ है वो हमारा आधार। तो ये तो हो गया आधार और घात की बात। क्लियर हो गया बात। इसे मैं यहाँ पर उदाहरण स्वरूप लेता हूँ, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, मतलब इस 2 को ही मैं 5 बार गुणा कर रहा हूँ। 2 का 5 से नहीं बोल रहा हूँ, 2 को 5 बार गुणा कर रहा हूँ। तो इसको घात में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 की। इसी प्रकार यदि कोई संख्या घात में लिखी हो, ठीक है, 4 की घात 3, मतलब 4 के ऊपर 3 का घात लगा है तो उसको हम गुणा के रूप में भी लिख सकते, दोनों तरीके से। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो ये गुणा है उसको घात बनाना और घात है उसको गुणा बनाना। ये तो हो गया घातांक, किस प्रकार से निरूपित। अब गणित बनाने के लिए, प्रश्नावली को बनाने के लिए हम लोग घात के नियमों के आधार पर प्रश्न बनाएंगे। तो मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ घातांक के नियम। करनी बाद में आएगा। घातांक के क्या है नियम, तो क्या क्या नियम होते हैं। वो नियम है वो तो अच्छी बात है, लेकिन नियम आया कैसे है उसको भी हम पूरी तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट समझें। खाली नियम ये होता है इसको याद कर लो, ऐसा काम। जैसे पहला नियम कहता है a की घात m फिर a की घात n, जो कि हमारा सूत्र होता है a की घात m घात। अब ये तो कोई भी कर सकते हैं कि ये उत्तर आता है, परंतु इसको हमको समझना है कि
वो जो घात है वो जुड़ा क्यों, समझ रहे बात को, घात है वो जुड़ा है क्यों है ये हमको समझना है। इसके लिए एक उदाहरण लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। उदाहरण में ऐसा लेता हूं मैं, जैसे ले लिया 3 की घात 4 पूरे 3 की घात ले लिया 2, ठीक। मतलब यहाँ पर मेरा आधार समान है, ठीक, आधार समान है, बीच में गुणा है। अब इसका मतलब समझिए आप, तो यहाँ पर 3 की घात 4 है, मतलब 3 कितने बार गुणा होगा, 4 बार। फिर बीच में क्या लगा हुआ है, गुणा लगा हुआ है। 3 की घात 2 माने 3 × 3 माने 4 बार, और गुणा होके और 2 बार गुणा। अब यहां से यहाँ पूरा इकट्ठा देखेंगे हम, ये 3 मुझे कितने बार दिखेगा, 6 बार दिखेगा, ठीक है। उसी प्रकार यदि मैं ए गुणित कितने बार गुणा किया हूं मैं, m बार, ए को कितने बार गुणा किया, m बार, फिर गुणा लगा दिया, वही ए और कितने बार आया है, n बार। जैसे यहाँ पर देखो एक बार 4 बार था, फिर 2 बार और आया है, तो टोटल हमने देखा ये 4 और ये 2 और बार, मतलब टोटल कितने बार हो गया, 6 बार। यहाँ पर कितने बार गुणा हुआ है, m बार, यहाँ पर कितने बार गुणा हुआ है, n बार। तो इसका मतलब a, अब हमको m और n दोनों को मिक्सिंग में, मतलब m धन कितने बार, n बार देगा। मैं इसको ऐसा पहले लिख लेता हूं, a × a। अब कितने बार दिखेगा, m धन n बार, इधर m बार गुणा हो चुका है, इसमें उसी गुणा में और आगे गुणा होकर कितने बार गुणा हुआ है, n। अब यहां से यहां देखेंगे तो m के साथ n भी जुड़ जाएगा, और m धन n बार गुणा हुआ है। इसको क्या लिखेंगे हम, a की घात कितने बार गुणा हो रहा है, m धन n, और इस तरह से हमारा सूत्र बन जाता है। स्पष्ट हो गई बात। तो चलिए अब ले लेते हैं दूसरा सूत्र, क्या होता है ना। और उसी तरह से एक एक करके हम पूरे सूत्रों को समझ लेंगे कि कैसे वो बनता है, फिर आगे के वीडियो में प्रश्नावली को हम चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा हमारा होता है a की घात m भागित a की घात n, जो कि आता है a की घात m ऋण a की घात कितना आएगा, n, m ऋण n हो गया। स्पष्ट हो गया बात। चलिए अब देखो ये भी वैसी हमारे पास रहे, क्लियर है। जैसे मैं उदाहरण लूंगा 3 की घात 4 आगे 3 की घात 2, माने 3 कितने बार गुणा हुआ है मेरा, 4 बार, आगे माने बटा, 3 कितने बार गुणा हुआ है, 2 बार। यहाँ पर देखो 4 बार है, नीचे में 2 बार है, भागित है मतलब कटेगा ये, कितने बार कट रहा है, जितना नीचे में है उतने बार गायब होगा। तो इसका मतलब अब 3 कितने बार बचा, 2 बार। तो ये ऋण इसीलिए आ रहा है। अब यहां से हम देखते हैं, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। अब मेरे पास a कितने बार ये गुणा हुआ है, a की घात m है, मतलब ये m बार गुणा हुआ है, और उसको भागित करना है भैया, से भागित करना है n से। तो a कितने बार है, नीचे में n बार है। तो देखो सेम सेम चीज है, तो ये तो कटता है, मतलब कितने बार हट जाएगा, इस टोटल मेरे पास जो जितना मेरे पास था उसमें से नीचे में जितने बार है उतने बार क्या हो जाएगा, हट जाएगा। हट जाएगा मतलब घट जाना, क्लियर हो गया। तब मेरे पास अब कितना बार बचेगा, a गुणित ऐसे ही टोटल मेरे पास m बार था, इसमें से कितने बार कट चुका है, n बार, मतलब n बार कम हो चुका है।
तो इस तरह से मैं लिखूंगा m ऋण n, उतने बार मेरे पास क्या हो जाएगा, बचे रहेगा। और इस तरह से सूत्र बन जाएगा a की घात m ऋण n, इसलिए ऋण आता है। बात समझ में आ गया? क्लियर हो गया बात? चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारे पास a की घात m पूरे की घात कितना, n। ठीक है, इसका मतलब होता है a की घात m गुणित n, घात के ऊपर घात होगा तो घातों का गुणा हो जाता है। अब ये नियम कैसे बना, जैसे कि ले लेते हैं 3 की घात 4 और उस पूरे की घात क्या, 2। यहाँ पर देखो सबसे आखिरी में घात क्या लगा है, 2 लगा है। क्लियर हो गया बात? तो इसका मतलब जो 3 की घात 4 है वही ये जो है कितने बार गुणा होगा, 2 बार, तो गुणित लगा लिया 3 की घात 4 फिर 3 की घात 4। अब यहाँ पर 3 कितने बार गुणा हुआ है समझ लो, 4 बार, तो 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3, बीच में गुणा है, फिर 3 कितने बार लेना है, 4 बार, 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3। यहाँ 4 पहले हो चुका है, ठीक है, फिर मेरे पास और 4 बार आया है गुणा होके, 4 और 4 कितने बार हो गया, 8 बार, मतलब 3 कितने बार आ गया, 8 बार, वही आ गया 4 दूनी 8। तो उसी प्रकार यहाँ पर हम लिखेंगे a की घात m गुणित a की घात m गुणित a की घात m, ऐसी a की घात m कितने बार मिलेगा मेरे को, n बार। हो गया? अब ये जो स्वयं a है कितने बार गुणा हुआ है, m बार, a गुणित a कितने बार आया है, m बार। वैसे ही प्रत्येक a की घात m a गुणित a कितने बार आएगा, m बार। ठीक है, ये भी m बार आया, ये भी m बार आया। वैसे ही a की घात m आने वाले कितने बार होंगे, n बार। मतलब ये टोटल हमारे पास ऐसी होकर कितने बार आएगा, n बार। कौन n बार आ रहा है, ये जो है a की घात m है, मतलब a गुणित a m बार है, वही और कितने बार आएगा, n बार आएगा। समझ में आ गया? तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो गुणा में आएगा। मतलब यही चीज आपको और कितने बार दिखेगी, n बार। तो एक ही चीज यदि जितने बार दिखेगी मतलब उसको गुणा के रूप में लिखते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे a गुणित a, ठीक है, पहले m बार आया, वही जितना m बार आया है वैसी का वैसी कितने बार और आएगा गुणा होके, n बार। तो अब दिखेगा वो कितने बार दिखेगा, m गुणित n बार दिखेगा। और कोई संख्या एक ही बार कितने बार भी दिखे, वही वही चीज वो उसकी घात बन जाती है। तो ये a की घात क्या हो जाएगा, m गुणित n हो जाएगा। क्लियर हो गया बात? चलिए अब यहाँ पर जरा देखेंगे अगला चौथा हमारा। चौथा कहता है हमारे पास कि किसी की घात 0, मतलब किसी अशून्य राशि की घात 0। ए कोई संख्या है और उसकी घात क्या है, 0 है। तो इसका आंसर क्या आएगा मेरा, 1 आएगा। ठीक है, समझ में आ गया बात? ध्यान से सुन लेंगे। ठीक है, किसी अशून्य राशि, मतलब ए कोई संख्या है, शून्य को छोड़कर संख्या है ना। ठीक है, ए शून्य को छोड़कर लिख देता हूं, ए शून्य को छोड़कर, शून्य नहीं लिखना है एक जगह में, समझ रहे बात को? कोई शून्य की घात शून्य मतलब वो एक नहीं आता, वो अपरिभाषित हो जाता है, वो ज्ञात अभी तक नहीं किया गया। समझ में आ गया बात? इसलिए ए को हम शून्य नहीं मानेंगे, मतलब ए के जगह में कोई संख्या होनी चाहिए, किसको छोड़कर, शून्य को छोड़कर होनी चाहिए। क्लियर हो गया बात? अब ये इसका मान एक कैसे आता है ये हमको समझना। क्लियर हो गया? यदि मैं किसी भी सेम घात वाले को
सेम घात वाले के साथ यदि भागित करूं तो ये कितना आएगा? एक आएगा, क्योंकि सेम टू सेम से भाग हो रहा है, वही वही भाग होता है तो एक आता है। अब घातांक के यदि मैं नियम लगाऊं तो इसको क्या लिखूंगा? एक की घात m भागित एक की घात m, और इसका उत्तर आने वाला है कितना? एक आ रहा है। ठीक है, तो यहां से यदि उसको घात के रूप में लिखा जाए, घात के रूप में यदि हम उसको लिखें, तरीके कई हैं, मैं एक और तरीका बता दूंगा। ठीक है, यहाँ पर देखो a दोनों के पास है, भागित है तो घात जो घट जाएंगे, तो m ऋण क्या हो जाएगा? m का मान आएगा एक, और m से m घटा 0 आ गया, जिसका मान आ जाएगा एक। क्लियर हो गया बात? अब इसको ऐसा और तरीके से लिखते हैं, जैसे कि a की घात क्या है मेरा? 0 है, तो 0 हम क्या करेंगे? 0 कब आएगा? इस संख्या को उसी संख्या से क्या करेंगे? घटाएंगे। तो a की घात m ऋण m, m को m से घटा दिया, मतलब 0 को नया डिजाइन में लिख दिया मैंने। क्लियर हो गया? अब अभी कुछ देर पहले हमने बताया कि जब मेरे पास ऐसा ऋण रहता है m ऋण n, मतलब एक बार m और एक बार n, दोनों के बीच में क्या आएगा? भागित आ जाएगा। ये नियम है, तो उसी नियम को अब उल्टा समझते हैं। उल्टा करने जा रहा हूं मैं, उल्टा। ऋण में पहले से है, उसको भागित बना रहा हूं। कर लेते हैं काम। यहाँ ऋण है तो भागित बनाऊंगा, तो पहला है मेरा m, तो a की घात m। ठीक है, बीच में क्या लगेगा मेरा? भागित। फिर दूसरा है मेरे पास m ही है, a की घात m। अब उसी को उसी से भाग दूंगा, कितना आएगा? एक आएगा, मतलब a की घात 0 कितने के बराबर आ गया? एक के बराबर आ गया। स्पष्ट हो गई बात? चलिए पांचवा। पांचवा है मेरे पास a की घात m गुणित b की घात m। अब यहाँ पर जरा देखिए, मेरा घातांक है वो बराबर है, और जो आधार है वो अलग अलग है, और बीच में गुणा का चिन्ह है, तो इसका उत्तर आता है, जो आधार है वो गुणा हो जाएगा, और पूरे के घात में क्या लग जाएगा? m लग जाएगा। क्लियर हो गया बात? चलिए अब इसको कैसे हम स्पष्ट करेंगे, समझेंगे। यहाँ पर देखो a गुणित a गुणित a गुणित, ऐसे कितने बार आएगा आपके पास? m बार। बीच में क्या लगा है? गुणा लगा है, लगा दिया मैंने। वैसे ही पर b गुणित b गुणित b कितने बार आएगा? m बार। मतलब जितने बार a है उतने ही बार b है। ये बात समझ में आ गया? मतलब a और b का मैं जोड़ी बना सकता हूँ, तो a गुणित b लिखा, फिर गुणा, फिर इस a को इस b के साथ जोड़ी बना दिया, a गुणित b। ऐसे ही मेरे पास कितने बार जोड़ी बनेगा? जितने बार a है उतने बार b है, दोनों का जोड़ी उतने ही बार बनेगा। मतलब कितने बार बनेगा? m बार ही बनेगा। तो क्लियर हो गया? क्योंकि a भी m बार आया है, b भी m बार आया है, तो a जितना है उतना ही मेरे पास b भी है, उतने बार गुणा हुआ है b। तो a का जोड़ी b के साथ बनाएंगे, उतने बार ही बनेगा। क्लियर हो गया? चलिए अब यहाँ a गुणित b है, कितने बार आ रहा है? m बार। कोई संख्या गुणा के रूप में, वही वही गुणा के रूप में जितने बार आएगा उसकी घात उतनी हो जाती है। मतलब a गुणित b कितने बार आया है? m बार, इसके घात में क्या चढ़ जाएगा? m चढ़ जाएगा, और ये सूत्र हमको क्या हो गया? प्राप्त हो। वैसे ही ये प्रश्नावली है, वैसे ही हमारा अगला जो सूत्र है वो भी बनेगा। स्पष्ट हो गया बात? अगला सूत्र हम समझ लेते हैं कैसे बन रहा है बोल के। चलिए अगला सूत्र हमारे पास छठवां है, छठवां ही है। चलिए पांचवा के बाद क्या आ जाएगा? छठवां। a की घात m भागित b की घात m, क्या बटा लिख लो?
ए की घात m बटे b की घात m बराबर कितना, ये आता है a बटा b और पूरे की घात m। ठीक है, चलिए अब ध्यान से सुनेंगे इसको। ए मेरे कितने बार है, m बार, तो a गुणित a गुणित a गुणित a कितने बार आएगा, m बार गुणा हुआ बटे में देख लो। वैसे b भी सेम आएगा, b गुणित b गुणित b, जितने बार a है उतने बार b आएगा, तो ये भी आ गया m बार। अब a बटा b, a बटा b, a बटा b आपको कितने बार दिखेगा, सेम, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर a बटा b गुणित a बटा b गुणित a बटा b। यही a बटा b आपको कितने जोड़ी में दिखेगा, m बार दिखेगा, और ये आ जाएगा a बटा b और उस पूरे की घात क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। क्लियर हो गया, क्योंकि a बटा b ही मेरे को कितने बार दिख रहा है आपको, m बार। ठीक, चलिए सातवां कहता है किसी अशून्य राशि की घात ऋण में है, तो उसको धन में लाना है, तो एक बटा क्या हो जाएगा, एक में बटे में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, धन में आ जाएगा। अब वो धन में कैसे आ रहा है उसको समझिए। चलिए ए की घात ऋण m है, ऋण m को नया डिजाइन में लिख सकते हैं, ए की घात शून्य ऋण m, शून्य में किसी भी संख्या घटाओगे तो उसका ऋणात्मक प्राप्त होता है। अब ये अभी पिछला वाला जो बताए थे हम, है ना, पिछला वाला ये भागित वाला है ना, ऋण है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, भागित में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखते हैं। चलिए तो इसको क्या लिखेंगे, एक बार घात में 0 चढ़ेगा, एक बार m चढ़ेगा, तो a की घात 0 बीच में भागित लगाना है या बटे लगा लो। चलिए भागित लगा लेते हैं, और a की घात क्या लिख लेंगे हम, m, क्योंकि बीच में ऋण है तो ये भागित आएगा, अर्थात इसको लिख सकते हैं a की घात 0 बटे a की घात m। अब a की घात 0 का मान ये भी बताया था कितना आया था मेरा, 1 बटे में क्या बचा हुआ है, a की घात m, और इस प्रकार वो सूत्र आ गया। क्लियर हो गया। अब इसी प्रक्रिया को लेते हुए हम लोग आठवां देख लेते हैं, जो कि इसी सातवां के ही जैसा है, a बटा b इस पूरे की घात यदि ऋण m है, ये उल्टा हो जाएगा। उल्टा का तात्पर्य क्या है, b बटा a हो जाएगा, और जो ऋण घात है वो क्या हो जाएगा, धन घात हो जाएगा। अब ये नियम भी इसी पर क्या है, आधारित है। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गया, ठीक, बात समझ में आ गया। या फिर इसको ऐसा कर सकते हैं, देखो ये घात a और b दोनों के लिए है, तो अभी बताया मैंने, ये देखो पूरे का लगा हुआ है, मतलब ये m है, a का भी था बटे, और यही m किसका था, b का। चलो इसको बढ़िया तरीके से समझा ही देते हैं आप। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, a की घात ऋण m बटे b की घात ऋण m। ठीक है, अब अभी अभी तो मैंने सिद्ध किया ना कि a की घात ऋण m का मतलब होता है 1 बटा, तो लिख दो भैया 1 बटा a की घात m बटे, वैसे b की घात ऋण m है तो उसको क्या लिखोगे, 1 बटा b की घात m। अब सबसे ऊपर वाला सबसे नीचे के साथ गुणा होता है, बीच वाला बीच के साथ गुणा होता है। ये एक के साथ कोई भी गुणा हो वही आएगा, मतलब ऊपर में चला गया b की घात m बटा a की घात कितना जी, m। अब देखो दोनों के पास घात में m है, बीच में बटा हुआ है, बटा लगा हुआ है, तो भैया दोनों ऊपर नीचे दोनों के पास सेम घात है ना, पूरे की घात बनेगा, मतलब बनेगा b बटा a, अब पूरे की घात में क्या आ जाएगा, इस तरह से आ चुका है। क्लियर हो गया। तो ये जो हमारे पास जो सूत्र थे, घातांक के नियम थे, ये कैसे आते हैं और कौन कौन से हैं, कितने प्रकार से हैं, ये सारी चीजों को हमने बेसिक वीडियो में समझ लिया। अब इसके अगले वीडियो में प्रश्नावली के जो प्रश्न है उसको इसी नियम के आधार पर पूरे प्रश्न बनाएंगे।
ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन कर लीजिए। साथ ही साथ जो विद्यार्थी हमारा पुराना एक्सरसाइज का या पुराने अध्याय का वीडियो नहीं देख पाए हैं, उनके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहां से आप देख। यदि अपने विचार या कुछ समस्याओं को रखना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स आपके लिए सदैव खुले हुए हैं। चलिए, प्रश्नावली के प्रश्नों के वीडियो के साथ हम अगले वीडियो में फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद एवं नमस्कार।